ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है और आज हम लोग क्लास 12th साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस साल आप बोर्ड एग्जामिनेशंस फेस करोगे। सो एक मेरा रिकमेंडेशन है, सजेशन है, रिक्वेस्ट, आप जो भी बोलो कि आपको इस चैप्टर की एक एक वर्ड, एक एक लाइन को पढ़ना है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, ताकि आपको इस चैप्टर की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो। सो अब और टाइम ना वेस्ट किए, हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एट्रीब्यूट्स, राइट, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ, ऑल्दो माई ड्राइंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है एक कार को ड्रॉ करने की, ठीक है। सो अब आप लोग इस कार को देखो और देख के समझने की कोशिश करो कि इस कार के फीचर क्या है, राइट। जैसे पहला पॉइंट क्या है कि इस कार के पास क्या है, 4 व्हील्स हैं। ओके, इस कार के पास क्या है, 4 व्हील्स हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस कार का कलर क्या है, रेड है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि ये पेट्रोल या डीजल से चलती है, वॉटेवर, ठीक है। सो ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई, ये क्या है, ये कार की क्वालिटीज़ हैं, अगर आप आसान भाषा में बोलो तो, जिसको हम क्या कह सकते हैं। पहली चीज़ तो क्या है, ये कार की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, सो पहला पॉइंट क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, कार की क्वालिटीज़ बताई। दूसरी चीज़ क्या हुई, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हम यहाँ पे कार की गुणों को डिस्कस करेंगे, हम हिंदी में गुण बोलते हैं, ठीक है। और यू कैन से विशेषताएँ, वॉट एवर, एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो यानी बेसिकली एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण, कुछ विशेषताएँ, कुछ एडजेक्टिव, राइट। आप लोग आई होप समझ गए होंगे एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या, नहीं सिर्फ एट्रीब्यूट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अपनी एक फ़िज़िकल बॉडी है, राइट। आपकी उस फिज़िकल बॉडी के भी एट्रीब्यूट्स हैं। क्या हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी की हाइट, कोई एक लड़का है, आप ही के साथ तो कोई स्टूडेंट है और उसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है। उसका वेट है 80 kgs, ठीक है। उसका कुछ सर्टेन कॉम्प्लेक्शन होगा स्किन का, उसके हेयर का टेक्सचर होगा, मे बी उसके बाल सिल्की स्ट्रेट हो मेरी तरह, या फिर कर्ली हो, यू नो, वेवी हो। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उसकी फ़िज़िकल बॉडी की एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। उसी तरीके से हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, राइट। ओके, सो वो क्या है आपका यहाँ पे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब बेसिकली है क्या, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आपके ब्रेन प्लस आपकी बॉडी के, आपका ब्रेन प्लस आपके बिहेवियर की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, ये आपके बिहेवियर की क्वालिटी है, ठीक है। आपका इंटेलिजेंस क्या है, ये समवट आपके ब्रेन की, ये आपकी जेनेटिक, आपके पास ये क्वालिटी है, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग बहुत छोटा रखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ के एटलीस्ट हम इस चैप्टर के अंदर दो पॉइंट्स और कवर करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सिचुएशनिज्म। सो अब आप एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपकी बुक में दिया है उसको समझिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक्स को खोल के बैठिए, एटलीस्ट आप टैली करते जाइए, क्योंकि मैंने भी बुक ही खोली है आप लोगों की। सो आप भी बुक को खोल के बैठ जाइए इन केस आपको, ताकि जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या, इसको तो मैंने कभी देखा है नहीं, पेजेस टर्न ही नहीं हुए हैं कभी, राइट। सो पहला पार्ट क्या है आपका, इंट्रोडक्शन है।
अब इंट्रोडक्शन में आप देखिए, आप अपने फ्रेंड्स को अगर यदि आप ऑब्ज़र्व करें, अपने क्लासमेट्स को अगर यदि आप देखें, अपने रिलेटिव्स की आप अगर बात करें, तो आप ये जानेंगे कि सब के सब किसी न किसी वे में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि अलग तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, लर्न करते हैं और सोचते हैं। ऑल्सो उनका जो परफॉर्मेंस होता है अलग अलग टास्क में, वो भी क्या है, बहुत अलग होता है। ठीक है, सो इस तरीके के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जस्ट अ सेकेंड, मेरा बेबी है वो उठ गया, इट्स ओके। हाँ, सो मैं क्या कह रही थी कि अगर यदि आप अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को ऑब्ज़र्व करो तो आप देखोगे कि सब लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को अलग तरीके से हर कोई अलग अलग तरीके से परसीव करता है, यानी उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना एक नज़रिया है, वो चीज़ों को अलग तरीके से सीखता है, उसकी लर्निंग कुछ और है, उसकी थिंकिंग कुछ और है। ठीक है, ऑल्सो अगर आप उन सब लोगों को कोई टास्क दो, ठीक है, सो उनका परफॉर्मेंस उन सारे टास्क पे क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। सो ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप जीवन के हर पहलू में, यानी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप उसको नोटिस कर सकते हो कि पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, जिनकी मदद से हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस बेसिस पे लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और समवॉट क्यों डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर की मदद से आप समझेंगे कि वो फंडामेंटल्स, यानी वो बेसिक्स क्या है जिसकी वजह से लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। सबसे पहले हेडिंग पे आ जाइए, जो कि क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन बींग्स। सो इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत ही कॉमन है अक्रॉस ऑल स्पीशीज़। ऑल स्पीशीज इन द सेंस, जैसे आप देखो सबसे कॉमन आपके अराउंड क्या है, डॉग्स रहते हैं। ठीक है, आप देखना कोई डॉग है जो बहुत अग्रेसिव होता है, आप उसको कितना प्यार कर लो बट वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कोई डॉग है, अब मैं स्ट्रीट डॉग की बात कर रही हूँ, कोई है कि जिसको आपने कभी बस 2 बार रोटी फेंकी होगी उसके सामने और वो हमेशा आपके घर के आसपास घूमता रहता है। यानी दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे इंसानों की बात नहीं हो रही है, जानवरों में भी सेम स्पीशीज़ के अंदर भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बहुत वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि आप किसी प्लैनेट पे गए हो, राइट, वहाँ पे हर चीज़ रेड कलर की है। ठीक है, आप सोच सकते हैं ऐसा कोई प्लैनेट आई थिंक है भी, कि आप वहाँ गए और वहाँ पे एवरीथिंग इज़ ऑफ रेड कलर। आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगेगा? आई डोंट थिंक सो, है ना। हमें वेरिएशंस पसंद है, हमारी अर्थ में कितने वेरिएशंस हैं, कौन सा कलर नहीं है यहाँ पे, कौन सी अलग अलग टाइप के माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वट एवर। सो यानी कि वेरिएशंस क्या है, हमारे नेचर में है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई हमारे अंदर, हम भी तो ह्यूमंस भी तो नेचर का पार्ट है, तो हमारे अंदर भी वेरिएशंस होंगी। सो इन ऑल लाइकलीहुड योर आंसर विल बी नो। लाइक ऑब्जेक्ट्स पीपल टू पोजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, यानी ऑब्जेक्ट्स की तरह लोगों के अंदर भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड्स होते हैं, राइट। सबके अंदर अपने अपने कॉम्बिनेशंस ऑफ गुण होते हैं, राइट। सो वेरिएबिलिटी इज़ अ फैक्ट ऑफ नेचर, यानी वेरिएशन होना, है ना, लोगों के अंदर ही नेचुरल है और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चाहे हो सकता है किसी की हाइट ज़्यादा हो, कम हो, किसी का वेट कुछ हो, किसी की बाल कुछ हो, हेयर कलर कुछ हो। सो इसी तरीके से, ये तो फिज़िकल वेरिएशंस है, इसी तरीके से साइकोलॉजिकल वेरिएशंस भी होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से अलग है और हर इंसान क्या है, यूनिक है ना। समवन कैन बी इंटेलिजेंट, कोई डल हो सकता है, फिर कोई डोमिनेंट है, यानी कि किसी को वो डोमिनेट कर सकता है, उसकी पर्सनालिटी डोमिनेंट है, और कोई सबमिसिव है। कोई बहुत क्रिएटिव हो सकता है बट कोई है जो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, किसी को बाहर जाना, लोगों से मिलना, एक्सट्रोवर्ट होना पसंद है, और कोई है कि भाई जो इंट्रोवर्ट है, बहुत ही विड्रॉन है। सो यानी कि जो लिस्ट ऑफ वेरिएशंस है ये क्या है, एंडलेस है। ठीक है, आप इसको एक बुक बना के आप नोट नहीं कर सकते हो सब कुछ कि भाई कितने सारे वेरिएशंस, और किसी को आप उस पॉइंट पे जा कर के पिन नहीं कर सकते हो कि भाई ये या इंसान यहाँ पे स्टैंड करता है, ये इस टाइप का है, सो दैट मीन्स कि हम लोग क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। सो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्यों लोग इतने डिफरेंट हैं, वाई पीपल आर सो डिफरेंट। सो इसी चीज़ को लाइक साइकोलॉजिस्ट और ऑल्सो दे हैव ऑल्सो रियलाइज दिस क्वेश्चन
और इस पे स्टडी चल रही है, अपने आप पे एक सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे आप देखो, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। यानी साइकोलॉजिस्ट के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्टिवनेस, वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न। यानी कि वो डिफरेंसेस, वो वेरिएशंस लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स में, यानी लोगों की क्वालिटीज़ में, और उनके व्यवहार के पैटर्न में, यानी उनके बिहेवियरल पैटर्न में क्या वेरिएशंस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, इसी चीज़ को हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। नाउ कई सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हमारा जो भी बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे अपने पर्सनल ट्रेड से, ठीक है। कुछ ऐसा मानते हैं कि हमारा जो भी बिहेवियर है वो सिचुएशनल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जैसे मैं इसका सिचुएशनल फैक्टर्स का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप देखो, आप इमेजिन करो कि आप क्या हो, अपने क्या हो, आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हो और वहाँ पे आपका एक फेवरेट क्या है, डोंट गेट मी रॉन्ग, टीचर है, फाइन। और आप क्या कर रहे हो उस दौरान, उस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से क्या हो जाता है, लाइट कट जाती है, ठीक है। और हम वहाँ पे उस दिन टेम्परेचर अराउंड 40 to 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, एक्सट्रीम क्या है, हॉट सिचुएशंस है, हॉट कंडीशन है, हॉट वेदर कंडीशन है। सो आपको क्या आ जाता है, बहुत तेज़ आप क्या हो जाते हो, एकदम गुस्सा हो जाते हो। और जिस टीचर से आप इतने अच्छे से पढ़े थे, अब आपको क्या होने लगती है, उससे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, आपको एंगर होता है, आपको अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अभी तक तो सब कुछ बहुत लवी डवी चल रहा था, इट वाज वेरी गुड, बट अब अचानक से क्यों सबको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई, राइट। तो यानी अब अगर यदि उसी में लाइट वापस आ जाए, एसी चलने लगे, सब ठंडा हो जाए, तो अब आपका बिहेवियर धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगेगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सिचुएशनिज़म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान है, उसका जो भी बिहेवियर है वो उसके सिचुएशंस की वजह से है। एक और मैं इसका एग्जांपल दूंगी, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। सिचुएशनिज़म का एग्जांपल आप ऐसे देखिए कि भाई आपने आर्मी की ड्रिल देखी होगी, आर्मी की यूनिट देखी होगी जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। उसके अंडर में हज़ारों हंड्रेड्स ऑफ जवान, सोल्जर्स, जूनियर ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सब लोग होते हैं। सबका अपना बैकग्राउंड है, सबकी अपनी सिचुएशन है, सबकी अपनी पर्सनालिटी है। बट एक सिचुएशन में सब के सब आर्मी दैट कमांडिंग ऑफिसर अगर जब भी ड्रिल के दौरान कैसे भी एक ऑर्डर दे दे तो सब लोग मानते हैं और सब लोग एक जैसा फॉलो करते हैं, जबकि सब बहुत अलग हैं, लेकिन एक सिचुएशन में सब लोग एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। सो हम इसमें यही बताना चाहते हैं कि कभी कभी सिचुएशंस इतनी पावरफुल हो जाती हैं, सिचुएशंस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि हज़ारों करोड़ों लोग, जिनका चाहे कोई भी नेचर हो, कोई भी एटीट्यूड हो, कोई भी इंटेलिजेंस हो, कोई भी पर्सनैलिटी हो, वो एक सेम वे में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिचुएशनिज़म बोलते हैं। यानी कि सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, एक रिजल्ट है किसका, एक्सटर्नल फैक्टर्स का। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होंगे तो ह्यूमन का बिहेवियर भी चेंज होगा। सो विद दैट हम इस वीडियो को एंड करते हैं और अगले दिन हम लोग असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आफ्टर दैट हम लोग इंटेलिजेंस शुरू करेंगे। सो मैं आप लोगों से अपना एक जेन्युइन रिव्यू चाहूँगी, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है आप लोग प्लीज़ मुझे लिख के नीचे बताएं। ओके, सो थैंक यू, बाय।